जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं मशरूम्स एंड चिकन विद प्लेन राइस एंड विद फ्रेंच फ्राइज़। फ्रेंच फ्राइज़ हम एयर फ्राई कर लेंगे, वो तो सिंपल सा तरीका होता है और ये बहुत ही मज़े की एंड इट्स अ फुल हाई प्रोटीन डाइट और हेल्दी भी है, न्यूट्रिशियस भी एंड येट इट्स वेरी लाइट। तो चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने क्या किया कि बोनलेस चिकन ले लिया, उसके अंदर मैंने सिर्फ नमक, ब्लैक पेपर और एग डाल दिया और साथ में कॉर्न स्टार्च डाल दिया 2 टेबलस्पून। इन चारों चीज़ों को मिक्स करके रख दिया फॉर अबाउट एन हाफ एन आवर। या आप ये करें कि सबसे पहले द वे आई डिड इट कि मैंने सबसे पहले उसको मैरिनेट करके या मिक्स करके रख दिया एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर ऑल द अदर इंग्रेडिएंट्स। तो मीनवाइल ये मैरिनेट होता गया और बाकी हमारी चीज़ें सारी प्रिपेयर हो गई जी। तो ये देखें आप, जैसे मैंने एग, कॉर्नफ्लावर, नमक एंड ब्लैक पेपर डाल के इसको मिक्स कर लिया। नाउ आई विल कीप इट असाइड और इस तरह से ये मिक्स होके रह गया है। अब इसको सेट करते हैं। अब हम क्या किया क्या थोड़े जब आधा घंटा हो गया तो इसके साथ में फ्राइंग स्टार्ट कर दी हमने। ये मैंने ऑयल गरम किया और इसके अंदर तकरीबन सारा चिकन ही मैंने इकट्ठे डाल दिया ताकि वो आराम से फ्राई हो जाए। अच्छा, वी हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि इसको पहले आपने ऊंचे चूल्हे पे जब ऑयल गरम कर देते हैं फिर आपने इसको डाल देना है सारे चिकन के चंक्स को। फिर आपने मेक श्योर करना है कि ये गोल्डन हो जाए, मगर अगर आप ओवर कुक करेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे। इसलिए इसको नॉर्मल कुक करना है क्योंकि ये पहले से मैरिनेटेड होते हैं। दे आर टेंडर और जूसी फ्रॉम द इनसाइड एंड अ लिटिल क्रंची फ्रॉम आउटसाइड, अदरवाइज़ वो बहुत हार्ड हो जाएंगे। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है, ये हमने इसको कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये सारे मैं चिकन की चंक्स हैं वो डालती जा रही हूँ और ये हमारे हो जाएंगे। मैंने तो सारा का सारा बोल ही उंडेल दिया जी। तो चलें, ये हमारी फ्राइंग होनी शुरू हो गई है और साथ में मैंने अब जो थोड़ी थोड़ी जो वेजिटेबल्स आपके घर में हैं या आपकी चॉइस की हैं वो आपने लेना शुरू कर देनी है। ये हमारी फ्राइंग साथ साथ चलती जा रही है और आप देख सकते हैं इनका फ़ौरन से प्यारा सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ये भी गोल्डन नहीं हुए तो हम करेंगे। अब हमने क्या किया, जो मैंने मशरूम्स लिए थे वो उनको पहले धो के उनको स्किन पील कर ली, फिर उनको स्लाइसेस करके रख लिया। ठीक है, आपने भी यही करना है कि उनको लेके पहले ड्राई कर लें या किसी भी चीज़ में ड्रेनर में या टिशू से ड्राई कर लें। मैं तो टिशू से भी कर लेती हूँ। हल्की सी स्किन पील की और उसको करके रख लिया। फिर साथ ही मैंने क्या किया, इन सारों को जो जितने भी मशरूम्स थे करने के बाद बाकी सारी वेजिटेबल्स भी मैंने इकट्ठी कर ली। अब मुझे बताएं कि आप कहाँ से ये वीडियो चेक कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे मेंशन भी करें और आपको बताएं मुझे कि आपको मेरी वीडियोस इंटरेस्टिंग लगती हैं कि नहीं लगती हैं और यूज़फुल भी हैं। आपने कोई रेसिपी ट्राई की है और आपको ये वाली रेसिपी कैसी लग रही है। ये इंतहाई मज़े की और अच्छी रेसिपी है, एग्जैक्टली फॉर द वेट वॉचर्स ऑल्सो। तो हाँ, आप देखिएगा ये कैसी लगती हैं। ये देखिए जी, हमारे सारे मशरूम्स हो गए, ये लास्ट वन रह गया। अब हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता से डाइस करके अब इसको किसी अलग से पैन में रख लिया। मीनवाइल मैंने जो था गार्लिक था उसको भी चॉप करके रख लिया था, कोरिएंडर जो था वो भी चॉप करके धो के मैंने इसको भिगो के रख दिया, वो फाइनल ड्रेसिंग के लिए होगा। और साथ में प्याज भी रख लिया। अभी ये हमने आलू ले लिए, मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू ले लिए। उनको एक ही साइज़ का आपने जैसे मर्ज़ी शेप दे दें। मैंने तो फ्रेंच फ्राइज़ की जो स्टैंडर्ड शेप होती है बस वो काट के इनको हल्का सा सॉल्ट लगाया और मैंने जो गार्लिक इन्फ्यूज़्ड ऑलिव ऑयल है मेरे पास, मैंने उसके अंदर से उसको से टॉस किया और इसको बेक करने, एयर फ्राई करने रख दिया फॉर अबाउट 190 डिग्री पे फॉर 20 मिनट्स रख दिया। तो वो अच्छे से गोल्डन हो गए। बस बीच में मैंने सिर्फ 3-4 मिनट्स पहले इसको टॉस कर दिया था। तो आप इसको या तो एयर फ्राई कर लें या बेक कर लें या आपने डीप फ्राई करना है तो वो कर लें, जो आपका दिल करता है। बस इसके अंदर जो मैंने बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे वही, जैसे आप ये देख रहे हैं कि मैं अब नमक डाला है और मैंने जो नमक इसमें ज़्यादातर यूज़ करती हूँ तो कोशर सॉल्ट होता है या फिर हिमालयन पिंक सॉल्ट जो हमारा पाकिस्तान का होता है वो होता है। ये गार्लिक इन्फ्यूज़्ड ऑलिव ऑयल है। तो ये साथ में हम देख रहे हैं हमारी कितने मज़े के गोल्डन हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो हो गए हैं। साथ ही मैं क्या करूँगी कि अपने फ्राइज़ को भी होने दे दूँगी, तो वो भी 10-20 मिनट्स लगेंगे। बाद में हम अपनी वेजिटेबल्स काट लेते हैं क्योंकि जैसे ही हमारी सारी वेजिटेबल्स कंप्लीट हो गई उनकी कटिंग एंड डाइसिंग इज़ ऑल द टाइम दैट नीड्स टू बी टेकन। बाकी सब चीज़ें हो जाती हैं। मैंने आधा शिमला मिर्च काटनी है और मैंने पूरा टमाटर जो है ना वो छोटा छोटा स्लाइस एंड डाइस कर देना है। तो आपने भी इसको आराम से कर लेना है और करके रख लेना है। ये हमारा इतना मज़े का जूसी टमाटर था और जो टमाटर के अंदर जो थोड़े जूसेस होते हैं वो भी साथ में ऐड कर रहे थे क्योंकि वो अक्सर कटिंग बोर्ड पे रह जाते हैं, वो भी आपने ऐड करना है। मैंने 3 या 4 ग्रीन चिलीज़ ली थी, उनको भी छोटा छोटा चॉप कर लिया, वो भी साथ में काट के रख लिया। मैं छोटा छोटा इसलिए काटती हूँ कि जो चीज़ें मुंह में आती हैं वो कुछ बच्चे या कुछ लोगों को वो ज़रा अजीब लगती हैं। और प्लीज़ मेक श्योर कि क्योंकि जो कटिंग से ही आपकी जो भी वेजिटेबल या आपका जो डिश होती है उसकी लुक एक आती है, तो इस पर थोड़ी सी तवज्जो दे देनी चाहिए। हालांकि होता तो ये काम इतना कोई ख़ास मज़े का नहीं है, लेकिन फिर भी यू हैव टू डू इट। तो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कुकिंग। ये देखिए मेरे चिकन बहुत अच्छे हो गए। जैसे मैंने आपको बताया था अपने ओवर कुक नहीं करना, इसको लाइट गोल्डन सा हुआ है तो आपने इसको निकाल देना है, निकाल के अपने साइड पे रख देना है। तो ये हमारे बहुत मज़ेदार से, एक बीच में
आलू भी बीच में नज़र आ रहा है, मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बहुत रह गया था डाल दिया था। अब ये हमने हाफ़ शिमला मिर्च ली, जो बेल पेपर ग्रीन बेल पेपर है। अगर आपके पास ऑरेंज या येलो कलर है वो भी बहुत मज़े की होती है। येलो वाली तो इट्स फुल ऑफ विटामिन सी एंड इट्स सो न्यूट्रिशियस ऑल्सो एंड इट्स सो टेस्टी ऑल्सो। उसका बड़ा मज़े का टेंगी सा येलो मज़ेदार सा जूसी सा टेस्ट आता है। अगर वो आपके पास है तो आप कोई सी भी डाल सकते हैं। यू कैन ऐड एनी वेजिटेबल यू वांट टू। तो बस द थिंग इज़ यू वांट कि आप फाइबर जाए और जो वाटर कंटेंट जाए, मिनरल्स जाएँ, जो विटामिन्स। ये हमारी टमाटर हो गया, मैंने लेमन साथ में रख लिया, सब्ज़ मिर्चें रख ली, ये हमारे मशरूम्स कटे हुए, ये हम देख सकते हैं, प्याज और गार्लिक हो गया और कोरिएंडर हो गया। अब हम अपनी कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। हमने पैन लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला था और थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ ताकि वो चीज़ें सेट हो जाएं, क्योंकि अगर बटर इनिशियली में डालें तो वो जल जाता है जब चीज़ें आप उनको कुक कर रहे होते हैं, तो इसलिए यू हैव टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल ऑल्सो। तो मैंने ऑयल डाल दिया, इसमें मैंने कुकिंग ऑयल नहीं यूज़ किया, ऑलिव ऑयल यूज़ किया, तो वो डाला। और गार्लिक एंड प्याज, इनको हल्का सा जब ट्रांसलूसेंट होने शुरू हो गए तो फिर मैंने इसके अंदर ये जो है वो डाल दी, जिंजर पाउडर डाल दिया, रेड चिली पाउडर डाल दिया, ये हिमालयन सॉल्ट डाल दिया, पेपरिका डाल दिया, ब्लैक पेपर डाल दिया और इनको अच्छा सा मिक्स कर लिया। जैसे इनका कलर लाइट सा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतने हमारे को लोकल खाने की, इसको पका पका के इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़ीरो कर दें। आपने इसको नॉर्मली बस पकाना है। और ये जितनी भी चॉप की हुई ग्रीन चिलीज थी और हमारे जो मशरूम्स थे स्लाइस किए हुए, वो हमने बीच में उंडेल दिए। अब हमने जी इसके अंदर शिमला मिर्च जो चंक्स थे वो भी डाल दिए और अपने टमाटोज़ जो कटे हुए थे वो भी डाल दिए लॉन्ग विद द जूसेस। अब ये कितना खूबसूरत माशाल्लाह से कलर आ रहा है, ये इतना प्यारा लग रहा है। इट्स सो पैलेटेबल, इट्स सो एपेटाइजिंग टू द आईज़ ऑल्सो। तो बस इसको आपने मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करके आपने हल्का सा दम पे रख लेना है, ताकि ये जितना भी टमाटर का जो पानी शानी ऊज़ आउट होता है तो उससे आपके जो मशरूम्स हैं वो ज़रा टेंडर भी हो जाएंगे और जो सारा जो आपने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो सारा टेस्ट इन्फ्यूज़ होकर नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप ओवर कुक करते हैं तो मशरूम्स एक तो हार्ड हो जाते हैं एंड प्लस उसकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू और उसकी शेप भी ख़राब हो जाती है, अजीब से हो जाते हैं। मैंने आधा लेमन रखा हुआ था, वो भी थोड़े से ड्रॉप्स इसके अंदर स्क्वीज़ कर दिए ताकि अच्छा सा मज़े का टेस्ट आ जाए। तो ये करके फिर मैंने एक टमाटो केचप जो होती है, चिली गार्लिक सॉस थी, सॉरी चिली गार्लिक सॉस, वो मैंने डाली और सोया सॉस डाली। ये डाल के अब ये इनका अपना ही जो पानी छुटेगा वो उसमें कर देना, आपने पानी नहीं ऐड करना कोई भी। अगर आपको लगे कि जल रहा है तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया था क्योंकि टमाटर का अपना ही बहुत ज़्यादा होता है पानी, और ये सारी जो वेजिटेबल्स होती हैं सबके अंदर मिनरल और वाटर कॉन्टेंट होता है। ये देखें जी, हमारी मज़ेदार सी ये चीज़ें जो है जो कॉन्कॉक्शन बन गया, मिक्स हो गया। अब इसको हम लिड दे देते हैं। हमारे फ्रेंच फ्राइज़ भी तैयार होने वाले होंगे। उधर से हम देखते हैं चिकन हमारा ऑलरेडी फ्राई हो गया, साथ ही मैंने जो थे चावल थे वो बॉईल करने रख दिए हुए थे। ये हमारे देखें फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो गए और मैंने इसको प्लेट में निकाल दिया। तो ये काम हमारा ख़त्म हुआ। इधर हम देखते हैं कि हमारा ये देखें ये पानी हल्का हल्का ऊज़ आउट हुआ था, इसको हल्का सा बस ड्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे क्योंकि जब ठंडा होता है तो वो फिर बहुत ही खुश्क सा हो जाएगा, तो आप चावल कैसे लगाएंगे इसके साथ, तो वो अब इसको हमने डिश आउट कर देंगे। मीनवाइल हमारे जो चावल बॉयल हुए थे वो भी हो गए। तो अब देखें हमारी 3 चीज़ें एक ही मिनट के अंदर, एक ही साइमल्टेनियस टाइम में हमने प्रिपेयर भी कर दी और इतनी मज़े की होगी। अब ये जो इसका जो क्रंचीनेस होता है तो वो मैंने इसके अंदर डाल के उसको 5-10 मिनट्स के लिए बस आपने स्टीम कुक करना है। उससे ये होता है कि इस चिकन के अंदर जो आपके मशरूम और ये सारी वेजिटेबल्स जो हमने बनाए थे उसका फ्लेवर भी इन्फ्यूज़ हो जाएगा और ये खड़े के खड़े भी रहेंगे, यानी कि आपकी जो चिकन है वो बिल्कुल ही मशी होके बीच में सॉगी सी नहीं हो जाएगी, लेकिन एक सॉफ्ट भी होगी और उसकी अपनी आइडेंटिटी भी रहेगी। और इससे मीनवाइल जो आपके मशरूम है उनकी भी आइडेंटिटी रहेगी और मज़े की भी लगेंगी कि आपको समझ में आएगी आप क्या चीज़ खा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब आप चीज़ खाते हैं तो इसकी पैलेटेबल होना ज़्यादा ज़रूरी है, अपीलिंग टू द आइज़ भी होना, तो भी आपको खाने में मज़ा आता है। लास्ट में हल्का सा अगर आपने ग्रेवी देनी है तो मैंने कोई स्लरी नहीं डाली थी, मेरे पास कोकोनट मिल्क था तो आप वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोकोनट जो ग्रेटेड उसके जो होती है पाउडर सा होता है वो डाल सकते हैं, आपकी चॉइस होती है, लेकिन मेरे पास फ्रेश कोकोनट मिल्क होते हैं ये वाले जो लॉन्ग लाइफ वाले, मैं ये यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने वो डाल दिए। उससे ये होगा कि इधर टैंगी एंड प्लस हल्का सा स्वीट सा लाइट सा स्वीटिश सा फ्लेवर भी आता है एंड इट्स लिटिल मोर सॉफ्टर एंड इट हैज़ अ लिटिल ग्रेवी जो आप राइस के साथ लगा के इजीली खा भी सकते हैं, या आप अकेले स्टैंड अलोन भी आप स्पून के साथ भी खा सकते हैं फॉर इफ़ यू आर ऑन डाइट कि आप बिल्कुल ही लो कार्ब्स के ऊपर हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये हाई प्रोटीन डाइट कैसी लग रही है एंड इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिशन। आपको कैलोरी जो है ना वेट वॉचर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा।
ये देखें हमने साथ में ये वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारे क्या ज़बरदस्त है। एक एक वेजिटेबल अलग से स्टैंड अलोन भी करिए। ये हमारी प्रेजेंटेशन है, हमने अपनी डिश में निकाल लिया और ऊपर हल्का सा कोरिएंडर डाल दी गार्निश करने के लिए, ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए हमारी पैलेट में। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन होगी जी रेडी। ये जो पीछे जितनी भी बॉटल्स हैं सारी मैंने खुद पेंट की हुई है। मुझे पेंटिंग का, आर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो मैं सब साथ में करती रहती हूँ।